खबर ये नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। खबर ये है कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, आपकी और हमारी सुरक्षा को, आपके परिवार की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हो सकता है आप असम में ना रहते हो सकता है आप पश्चिम बंगाल में ना रहते हो, लेकिन भारत में तो रहते हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपकी सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अब पूरा भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि अगले 45 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी जाएगी और यहां पर फेंसिंग की जाएगी, जो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार से 7 बार इस जमीन की मांग की और कहा कि इस जमीन पर हमें फेंसिंग करनी है, क्योंकि यहां से घुसपैठ होती है, बीएसएफ को इस जमीन की जरूरत है और आप घुसपैठ को रोकने के लिए यह जमीन बीएसएफ को दे दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। वो जानती थी कि यहां पर फेंसिंग हो जाएगी और वो शायद ये नहीं चाहती थी, क्योंकि वो घुसपैठ को रोकना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी घुसपैठ पर उनकी राजनीति टिकी हुई थी। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। उनका जो चुनावी मॉडल था वो इस घुसपैठ पर आधारित था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। इसमें आधे से ज्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल में है और इसकी लंबाई है 2200 किलोमीटर, जो अकेले पश्चिम बंगाल में ही है ये सीमा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के इस 2200 किलोमीटर के बॉर्डर में लगभग 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है और इसी वजह से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बहुत आसानी से घुसपैठ हो रही थी। सोचिए कितना बड़ा इलाका, 569 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग है ही नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इन राज्यों में घुसपैठ की वजह से ही यहां की जनसंख्या में बदलाव आ रहा था और भारत की सुरक्षा खतरे में थी।